नमस्कारम, हरिओम। मैं प्रसन्न योगी जयपाल और आज हम आपको बताएंगे योग के संदर्भ में एक नए आसन के बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे। अक्सर देखा जाए तो लोगों का कहना है कि हमें डायबिटीज़ के लिए कुछ आसन बताइए, तो मैं उनको पर्टिकुलर एक एक आसन डायबिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ। मैं बहुत जल्द आपको डायबिटीज़ की एक श्रृंखला दूंगा, जिस श्रृंखला में आपको 10, 12, 15, 20, 50 जो भी पर्टिकुलर डायबिटीज़ के जो आसन हैं वो सारे आसन मैं 5-5 मिनट के अलग अलग वीडियो बना के आपको दूंगा। लेकिन आज मैं जिस आसन के बारे में बता रहा हूँ उस आसन का नाम है वक्रासन। वक्रासन मतलब अपने शरीर की आकृति वक्र की भांति करना, उसे कहते हैं वक्रासन। हर आसन का नाम होता है, हर आसन के नाम का संधि विच्छेद होता है, उसके बाद में हर आसन का एक अलग अर्थ निकलता है। हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। उसके बाद में आसन की विधि कितनी होनी चाहिए, आसन का समय कितना होना चाहिए और आसन के बेनिफिट क्या होना चाहिए और आसन की सावधानियाँ क्या होनी चाहिए और आसन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। इन 5 मुख्य बातों को अपने को ध्यान करना चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। सभी योगी साधकों को ये छोटी छोटी बातें ध्यान में होनी चाहिए। हालांकि मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि आप कब आसन करें कब आसन नहीं करें, तो इनके बारे में भी हम आज चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कई लोगों ने मेरे को पूछा कि हम दोपहर में योगा कर सकते हैं क्या, शाम को योगा कर सकते हैं क्या, सुबह में योग कर सकते हैं क्या। हाँ, कर सकते हो आप योग, लेकिन जब भी आप योग करो खाली पेट होना चाहिए, सोच इत्यादि से निवृत्त होकर योग करना चाहिए। दोपहर में भी योग करो तो आप खाली पेट होना चाहिए। खाना खाने के 4 से 5 घंटे के अंतराल में आप योग करो। जब भी मान लो अभी 10 बजे खाना खाया तो 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 4 यानी कि 3 बजे के समथिंग आप योगा कर सकते हो। और जैसे 12 बजे खाना खाया तो शाम को 7 बजे या 6 बजे योगा कर सकते हो। तो चलिए मैं आज आपको बताऊँगा वक्रासन के बारे में। वक्रासन में बैठते हैं, पहले दंडासन में बैठेंगे, ऐसे दोनों पैर सामने करके इस तरह से बैठेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ ऐसे टिके हुए रहेंगे, पैर आगे की तरफ, घुटने सीधे। अभी लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ के जंघा के पास में रखेंगे ऐसे। राइट पैर अपना सीधा रहेगा, लेफ्ट हाथ है वो जंघा के पास में टिका रहेगा ऐसे। और राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट घुटने के पास में अपनी कोहनी रखेंगे और इस तरह से पकड़ लेंगे। पैर का पंजा आगे की तरफ खींचा हुआ होना चाहिए, गर्दन पीछे की तरफ अपोजिट साइड में से पूरे शरीर को खींचना ऐसे। हर आसन में, हर अभ्यास में 15 से 30 सेकंड उस आसन में रुकने का अपने को अभ्यास करना चाहिए। जितना आसन में अपन रुकेंगे उतना ही अपने को बेनिफिट होगा। और आसन में श्वास प्रश्वास की गति भी इस आसन में सामान्य करनी है आपको, क्योंकि कई आसन होते हैं जो फॉरवर्ड बेंडिंग के, बैकवर्ड बेंडिंग के होते हैं, उनमें श्वास भर के पीछे जाते हैं, श्वास खाली करके आगे आते हैं, वो अलग है। लेकिन जब अपन ने ये एक्सरसाइज किया ना वक्रासन, इसमें श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी। चलिए दूसरी साइड से करते हैं। लेफ्ट पैर को पूरा सीधा कर दिया, राइट पैर को मोड़ के रखेंगे और इस तरह से पैर के पंजे को खींच के रखना है, घुटने को ऐसे पकड़ के रखना है ऐसे। पूरा पीछे घूमना है। पेट के अंदर ये जो सलपटें पड़ रही हैं इससे डायबिटीज़ क्योर होता है, क्योंकि जहाँ पे भी दबाव पड़ता है, जिन आसनों के कारण जहाँ शरीर के जिस बात पे दबाव पड़ता है वहाँ के रोग दूर होते हैं। इन आसनों को आपको, जिनको डायबिटीज़ है उनको 10-10 बार इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। 10 बार राइट साइड से किया, 10 बार लेफ्ट साइड से किया। मैं आपको 2-2, 3-3 बार ही बताऊंगा। उसके बाद में हम वक्रासन का दूसरा अभ्यास भी सीखेंगे आज। अभी वक्रासन का द्वितीय अभ्यास करेंगे। उसमें घुटने को पकड़ना नहीं है, उसमें पैर के अंगूठे के पास में, पैर की पगतली के पास में हाथ की हथेली को रखना है ऐसे।
गर्दन पूरी पीछे, पैर का पंजा तना हुआ, पैर सीधा। इन छोटी छोटी बातों को आपको जीवन में ध्यान रखना है। रोज आप एक अच्छी आदत अपनाओ जीवन में, और एक बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास कीजिए। जब अपन रोज एक अच्छी आदत अपनाएंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाएंगे। जो अपने दुर्गुण है, जो अपने अवगुण है, उनको सबको हटा के चलना है। कहते हैं ना कि जिंदगी की हूबहू तुम झलकियाँ देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। जिंदगी में सिर्फ खुद की गलती देखो और दूसरों के जीवन में अपने को गुण ही देखने चाहिए। ये अपन ने किया वक्रासन। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जीवन में व्यक्ति को परोपकार करते रहना चाहिए, उपकार करता रहना चाहिए। ईसा भाष्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गिर्द किश्चित स्विवदनम। यानी कि जीवन में अपने को भोग करना है, भोग करो, कोई मनाही नहीं है। पानी का उपभोग करो, संसाधनों का उपभोग करो, सबका उपभोग करो, लेकिन आपको करना क्या है? आपको जीवन में त्याग पूर्वक भोग करना है। जैसे कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी पानी बचाओ, आने वाली पीढ़ी के लिए भी पेड़ पौधे लगाओ। अपने दादा परदादाओं ने अपने लिए पेड़ पौधे लगाए, तो अपन भी आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ पौधे लगाएं। प्रकृति को बचाएं। जितना अपन प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, जितना अपन नेचर के नज़दीक रहेंगे, नेचर अपने नज़दीक रहेगी। और जितना अपन प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे, ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे, जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं रहेगा। क्योंकि प्रकृति भी तो अपने से प्रेम करती है और अपन भी प्रकृति से प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में आपको प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीव जंतुओं पे दया करनी चाहिए। अभी देखो ना, कितने सारे लोगों ने, कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो, एक हाथी था, हथनी थी, उसको विस्फोटक पदार्थ खिला दिया और वो जान दे दी। तो कितनी दर्दनाक मौत हुई उस हथनी की। उसके गर्भ में उसका बच्चा भी था। कैसे कैसे इंसानों के रूप में हैवान घूम रहे हैं। मेरा उन सबको निवेदन है कि आप जीवों पे दया कीजिए। अरे आप किसी जीव को पैदा नहीं कर सकते हो तो आपको मारने का अधिकार किस जीव ने दिया? कोई जीव मर गया तो उसको जीवित करने का अधिकार जब आपको नहीं है तो आपको मारने का अधिकार किसने दिया? ये सब मंदबुद्धि के लोग करते हैं। बेवकूफ़ी छोड़ो, नादानी छोड़ो, अहिंसा प्रमो धर्म है। यहाँ जो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि जैसे बड़े बड़े ऋषियों ने उपदेश दिया कि जीवन में अहिंसा का पालन करो, और आप लोग हिंसा करते रहे हो, ये सब गलत है। इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए और अपने को प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, जीव जंतुओं पे दया करनी चाहिए। अपन तो सब में ईश्वर देखते हैं, कण कण में ईश्वर है। क्यों आप लोग इतने निर्दयी कैसे हो गए? जो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कृष्ण, इन ऋषि ऋषिकाओं के संतान होकर इतने क्रूर कैसे बन गए? मेरा उन सबसे निवेदन है कि आप हिंसा छोड़िए और जीवन में अहिंसक बनिए और सत्य सनातन धर्म का पालन कीजिए। हम फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।